बच्चों, आज अपन जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल मोशन अपन कहते हैं किसको हैं? तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं कि अ पार्टिकल इज द प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी which once thrown into space with some initial velocity moves thereafter under the influence of gravity along with being propelled by any engine or fuel. The path followed by the projectile is called its trajectory. तो डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अपन किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की या कहीं पे फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो थ्रो करते हैं तो वो क्या करता है, एक कर्व को, पाथ को क्रिएट करते हुए वो फिर फाइनली कम्स ऑन टू द ग्राउंड आ जाता है। जैसे अपन फुटबॉल को किक करते हैं, तो फुटबॉल का जो किक करते हैं वही एक प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है, प्रोजेक्शन हो गया। तो जैसे अपन उसको प्रोजेक्टाइल करते हैं तो वो जो पाथ कवर करता है उसी पाथ को अपन ट्रेजेक्ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि जैवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द एरोप्लेन, अ बुलेट फायर फ्रॉम अ राइफल, ये सब चीज़ें आप इसके एग्जाम्पल में कह सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर अपन पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में जानते हैं, जहाँ पे हम एंगल का कोई काम नहीं कर रहे हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म के लिए अपन जैसे यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कहते हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सीलरेशन मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन जो अपन को जी से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि जब भी कभी भी प्रोजेक्टाइल होगा तो वहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्शन होगा, क्योंकि ग्रेविटी हर पॉइंट पे इसमें एक्ट होते रहती है, ठीक है। तो जैसे अपन एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करें तो वहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, ग्रेविटी के कारण वेलोसिटी चेंज होती है, इसीलिए वहाँ पे जो एक्सीलरेशन कॉज होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है, इसीलिए उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम देते हैं और उसको अपन स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं इसके अंदर, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो ये एक फिगर अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए दिखाया है कि जैसे अपन हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो ये क्या करता है, फाइनली कम्स ऑन द ग्राउंड ए पे आ जाता है। तो वो ये जो ये लाइन बना है रेड कलर की, ये क्या है, ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, इसी को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो सम इंस्टेंट ऑफ टाइम पी पे जब आती है तो वहाँ पे अपन दो वेलोसिटी वी एक्स और वी वाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे वी जो है उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करो तो इसमें देखो क्या होता है कि अपन को कुछ कुछ चीज़ें, जैसे अपन ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालना है तो इसमें अपन कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए x इज इक्वल टू यू टी। तो x इज इक्वल टू यू टी को अपन यहाँ पे t से रिप्रेजेंट कर देंगे, x अपॉन में u हो जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम t के लिए अपन कहते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें अपन इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट में 0 है, तो अपन 0 इंटू टी, अपन को ये 0 फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को हाफ जी टी स्क्वायर की बात करेंगे, तो हाफ जी टी स्क्वायर ये वर्टिकल डिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे टी आपके पास है, तो टी को हमने कहा कि हाफ जी एक्स अपोन में यू का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपोन में यू स्क्वायर होगा, तो जी अपोन में 2u स्क्वायर को एक साथ हमने लिख लिया और एक्स स्क्वायर को साइड कर दिया। तो ये अपन को जी अपोन में 2u स्क्वायर जो आया है उसको अपन के कहते हैं, कॉन्स्टेंट मान लिए अपने मन से, ठीक है। तो यहाँ से अपन कहते हैं y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये प्रूफ हो गया, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, ठीक है। अब अपन टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जैसे जितनी देर वो हवा में रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हैं तो वो कितने देर हवा में है, इसी को अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का अपन निकाल देंगे, जैसे वर्टिकल कंपोनेंट में जाएंगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो इसमें यू अपना 0 है तो टी ख़त्म ही हो गया, तो यू 0 इंटू टी 0 हो गया, तो हाफ जी टी स्क्वायर का सेक्शन बचा। अब जी टी स्क्वायर वाले में टी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट से रिप्रेजेंट कर दिए, तो टी इज इक्वल टू √2h अपन में जी हो गया। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं इसमें, तो इसमें कहते हैं कि इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। उस टाइम ऑफ फ्लाइट में वो कितनी डिस्टेंस अर्थ पे कवर कर लेता है, ठीक है। तो इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपना यू है, तो यू इंटू में टी कर दिए, टी अपन को निकल चुका है, टी अपन ने निकाला था √2h अपन में जी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज अपन को पता चल जाएगा। अब अपन कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट। कुछ समय के बाद जब पॉइंट पी पे आ जाता है तो वहाँ पे अपन देखो कि वी एक्स यू है और वी वाई अपना जी टी है।
तो यहाँ से अपन दोनों को रिजल्टेंट रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे तो यू स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। अब कहते हैं कि इफ़ द वेलोसिटी वी मेक्स एंगल बीटा विद द हॉरिजेंटल देन टेन बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपन में वी एक्स, तो जी टी अपन में यू हो जाएगा, ये टेन इनवर्स जी टी अपन में यू अपन इसको कह सकते हो। ठीक है। इसी में अपन कुछ एक क्वेश्चन भी अपने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि हाइकर स्टैंड्स ऑन अ एड्ज ऑफ अ क्लिफ ऑफ 490 मीटर एबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजेंटली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय द सेम स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो इसके लिए अपन यहाँ पे अब इसमें देखो क्या करते हैं अपन, जैसे 490 मीटर वाई डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसमें अपन इसकी डिस्टेंस की बात करेंगे तो जैसे नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस को अपन को नेग्लेक्ट करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड स्पीड विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, स्पीड भी बताना है अपन को। ठीक है, तो अपन यहाँ से देखो 490 मीटर अपन डिस्टेंस वाई पे चले गए, 15 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी हो गया अपना। ठीक है, अब अपन यहाँ से चले आते हैं तो ये y अपन को पता है, तो y इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर कहते हैं, तो यहाँ से अपन t निकाल लेंगे, तो t निकाल लेंगे तो 490 इज इक्वल टू हाफ इंटू में g अपन 9.8 इंटू में टी स्क्वायर, तो अपन को यहाँ पे मिल गया रूट अंडर 100, ये सुपर 10 सेकेंड आ गया। टाइम पता चल गया, इनिशियल स्पीड अपन को पता है, तो अपन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस के जी टी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन को यू वाई अपना 0 है वर्टिकल में। ठीक है, तो यहाँ से अपन को ये वैल्यू क्रिएट हो जाएगा, तो ये 9.8 इंटू में 10 कर देंगे तो 990 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, बस यही अपना फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे कहता है कि जैसे प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा, जैसे थीटा एंगल से अगर अपन प्रोजेक्टाइल करते हैं तो अपन को क्या कंडीशन मेक होता है, उस चीज़ को अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इसको पहले वाले सेक्शन को आप लोग ध्यान से समझ लेना, उसके जो क्वेश्चंस है उसको ध्यान से करना। उसमें कोई दिक्कत आए तो लाइव क्लास में आप उसको पूछ लेना है मेरे से, लाइव जब आप ओपन होते हैं तो। ठीक है, तो अब अपन इसमें प्रोजेक्टाइल का एंगुलर प्रोजेक्शन जानेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है, ओके।